हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए अध्याय 6 को स्टार्ट करते हैं। हमारा 6 अध्याय क्या है? वर्ग और वर्गमूल। अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.1 का जो पहला प्रश्न है उसको हम देखते हैं, उसको हल करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है 6.1 का। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? इकाई के अंक क्या होंगे? आपको क्या बताना है? अगर आप इनको वर्ग करेंगे, 81 का वर्ग करेंगे, 81 का वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? तो देखो, वर्ग करना सबको आता है कि 81 गुणा 81 कर दो, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, उसका वर्ग निकल आएगा। लेकिन हमें परेशान नहीं होना, हमें आसान तरीके से क्या करना है, उसका इकाई का अंक निकालना है। वर्ग करने के बाद जो इकाई का अंक आता है संख्या का, वो निकालना है। आइए हम हल करते हैं। तो जब आप प्रश्न पहले को करेंगे, यहां पर हम लिखते हैं हल। यहां पर हम हल लिखते हैं और जो प्रश्न हमारा पहला है 81, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे? अगर 81 का आप वर्ग करेंगे तो 81 गुणा 81 करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल तरीका बताते हैं आपको। उस आधार पर आप सभी संख्याओं के इकाई के अंक वर्ग वर्ग का निकाल सकते हैं। सभी संख्याओं के वर्ग करने के बाद जो इकाई का अंक आता है वो निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसमें इकाई का अंक क्या है आपका? 81 में इकाई का अंक क्या है? 1। 81 में इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो यहां पर लिखेंगे संख्या 81 में इकाई का अंक क्या है? देखो आप, क्या है? इकाई दहाई। इकाई पे क्या है? 1 है। ठीक है। अब जो इकाई के अंक पर है उसका वर्ग करो, पूरे का नहीं करो, जो इकाई के अंक पर है उसका वर्ग करो। तो हम यहां करेंगे 1 का वर्ग। 1 का वर्ग क्या होता है आपको पता है? 1 का स्क्वायर। इस तरह से तो हम क्या कर सकते हैं, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 गुणा 1 करेंगे, 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं इसका क्या आया? 1 आया। तो यही क्या होगा, 81 के वर्ग, 81 का वर्ग करने के बाद इसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। तो यहां पर लिखेंगे, इसमें लिखा है ना, तो यहां पर लिखेंगे 81 का वर्ग। 81 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा? 1 प्राप्त होगा। इकाई का अंक 81 का वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर 1। क्या प्राप्त होगा? इकाई का अंक 1 ही आपको प्राप्त होगा। इसका आंसर क्या है? 1। पहले का 1 है आंसर। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, दूसरे क्योंकि हमने पहला समझ लिया है। अब दूसरा देखिए। अब दूसरे में क्या है? 272। आपको बताना है कि 272 का वर्ग करने के बाद इसका इकाई का अंक क्या आता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए इकाई का अंक क्या है? 2 है। तो यहां पर लिखेंगे 272 का इकाई का अंक क्या है? यहां पर 2 है। ठीक है, तो अब 2 का वर्ग करिए। 2 का वर्ग बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे हम, और यहां पर 4 आ जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः 272 का वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। अब कोई भी संख्या हो, इस तरह में लिख दिया। अब कोई भी संख्या हो, मान के चलो ये हमारा क्या था? 272 था। तो हमें 272 का वर्ग करके नहीं देखना कि इकाई का अंक क्या आएगा, हमें केवल इसका इकाई के अंक का वर्ग करके देख लेना है। जो इकाई के अंक का वर्ग आएगा वही इस पूरी संख्या का वर्ग करने के बाद इकाई का अंक प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने 272 कर लिया। इस तरह से आप अगर यहां पर और भी करना चाहें तो और कर सकते हैं। यहां पर अगर हम देखो, इस तरह से आपको सबको लिख लेना है, हम अब शॉर्ट में करवा देते हैं। अब देखो 799, 799 9 क्या है? इकाई का अंक। 9 क्या है? इकाई का अंक। अब 9 का वर्ग करो, क्या आएगा? 81 आएगा। इसमें क्या है? इकाई का अंक 1 है। तो यहां पर ये वाला क्या होगा? इस पूरे का इकाई का अंक होगा। अगर 799 का वर्ग करोगे तो जो इसके इकाई के अंक पे है उसका वर्ग करके आप पता लगा सकते हैं कि 799 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो यहां पर आपने क्या कर लिया, इसके इकाई का अंक का वर्ग किया तो 9 9 81। 81 में देखो इकाई का अंक क्या है? ये क्या? इकाई का अंक। एक क्या है? इकाई का अंक। तो यहां पर हम लिखेंगे 799 का
वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहली संख्या का वर्ग करो और जो उसका इकाई का अंक है वही आपकी पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना, चौथा देखो, चौथा क्या है आपका 3853। तो आप समझ चुके होंगे इसमें इकाई का अंक क्या है, ये क्या है, इकाई का अंक है आपका। ठीक है, तो ये इसका वर्ग करो, इकाई के अंक का वर्ग करो तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 आएगा ना, तो 9 में तो एक ही है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पूरी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। तो पहली संख्या का वर्ग कर लिया हमने, जो इसका इकाई का संख्या में जो इकाई का अंक है उसका आप वर्ग करेंगे, और जो वर्ग करने पर जो इकाई का अंक आता है वही पूरी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक प्राप्त होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 3853, तो इसका इकाई के अंक का हमने वर्ग कर लीजिए, इकाई का अंक है, तो इसका हमने वर्ग कर लिया 3 का, तो 9 आया, और 9 क्या होगा, इसका वर्ग करने के बाद इकाई का अंक 9 ही प्राप्त होगा इसका। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 3853 का वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर क्या प्राप्त होगा, 9। ठीक है, वर्ग करोगे आप तो 9 ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है, इकाई का अंक। इसके बाद पांचवा देखो आप, पांचवा क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 में इकाई का अंक क्या है, 4 आपका क्या है, इकाई का अंक, 4 आपका है इकाई का अंक। तो अब 4 का वर्ग करो, आप इकाई के अंक का वर्ग करना है, तो क्या है 16। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। इकाई का अगर 1 आया, जैसे मान लो 9 था इसमें तो वही हो जाता, लेकिन इसमें 2 अंकों की संख्या आई है वर्ग करने पर, तो जो उसका इकाई का अंक है वो लेना है, तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका 6 इकाई का अंक हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 का वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर, वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर 6। क्या होगा, अगर आप वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 का आप वर्ग करेंगे, सिंपल, अपन पूरा करके नहीं देखना, हमको हमको देखना है केवल जो संख्या दी गई है, मान लो इसका वर्ग बताना है, तो इसके जो लास्ट में 7 है, 7 का वर्ग करो 49 आएगा। अब 49 में 2 है, एक इकाई दाई, तो जो इकाई में वही इसका वर्ग करने पर इसका भी इकाई का अंक होगा। तो इसमें जो पहला इकाई का अंक है इसी का वर्ग करके देख लो, पूरी संख्या का वर्ग नहीं, क्योंकि इकाई का अंक बस पूछा है ना, और पूरी संख्या तो पूछी नहीं गई, केवल इकाई का अंक पूछा है, उसी के आधार पर आपको निकालना है। तो यहां पर हमने 5 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब देखते हैं हम छठवा, यहां से देखते हैं, तो यहां पर हम छठवा देखते हैं, क्या है छठवा आपका, 2 6 3 8 7। इसमें देखना है, आप देखो इकाई का अंक क्या है, 7 क्या है इसका इकाई का अंक, इकाई का अंक 7 इकाई का अंक है, तो 7 का हम वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। अब 49 में इकाई का अंक 9 है, 49 में इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो 49 में इकाई का अंक 9 है, तो 9 ही क्या हो जाएगा, इस संख्या का वर्ग करने के बाद इकाई का अंक। तो यहां पर लिखेंगे 26 387 का वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर क्या प्राप्त होगा, 9 होगा। ठीक है, तो यहां पर आपने ये लिख लिया। ठीक है, इस देखो यहां पर 9 आ गया इसका आंसर। इसके बाद अगर हम देखेंगे सातवां, अगर हम सातवां देखेंगे तो सातवें में क्या है, सातवीं संख्या क्या है आपकी 52 698। तो यहां लिखेंगे 52 698, क्या लिखेंगे 52 698। तो यहां पर इकाई का अंक 8 है, तो 8 का हम वर्ग करेंगे, ये क्या है इकाई का अंक, इकाई का अंक है, तो 8 का वर्ग करो। अब 8 का वर्ग करोगे आप तो क्या होगा, 64 होता है 8 का वर्ग, क्या होता है 64 होता है। और 64 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। 64 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो 4 ही क्या होगा इस संख्या का वर्ग करने के बाद इकाई का अंक। तो लिखेंगे 52 698 का वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर,
इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका, 4, क्योंकि इसके इकाई का अंक का वर्ग किया, उसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, इस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं हम सातवां प्रश्न। सातवां क्या है आपका, सातवां हो गया, आठवां देखना है। ठीक है, तो आठवां देखो, 99,880 क्या है, ये यहां से है। ठीक है, ये क्या है, 99,880, 99,880। अब आप कहेंगे जीरो है, जीरो का वर्ग कैसे करेंगे, इसमें इकाई का अंक जीरो है, तो देखो जीरो का वर्ग जीरो ही होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे इसका इकाई का अंक क्या है आपका, जीरो, जीरो क्या है, इकाई का अंक। अगर आप जीरो का वर्ग करेंगे तो आपको जीरो प्राप्त होगा, और 99,880 का वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर क्या होगा, जीरो ही रहेगा, क्योंकि इसका वर्ग करने पर इकाई का अंक जीरो ही आएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या में जीरो है इकाई के अंक पर, आपसे बोला जाएगा इसका वर्ग करके बताओ कितना होगा इकाई का अंक, तो आप जीरो ही बोल देना। अगर एक है तो एक ही होगा, अगर 9 है तो 9 का आप वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, तब उसमें एक आएगा। देखो यहाँ पर आया था ना 9, देखो कहाँ पर आया था, ये आया था, 9 इकाई का अंक है तो 9 में 81 होगा था, और 81 हुआ तो 81 में इकाई का अंक एक है, तो जो इस संख्या का इकाई का अंक आया वो क्या आया, एक आया। अगर हम देखें इसके आगे, तो इसमें आगे क्या है हमारा, 9वां प्रश्न है, जी 9वां प्रश्न है, तो यहां पर कर लेते हैं, 9वां हो जाएगा, यहां पर देख लेते हैं एक सेकंड। ठीक है, यहां पर कर लेते हैं, कहीं यहां पर देखते हैं हो जाएगा, यहां पर कर लेते हैं, देखिए यहां पर दोनों हो जाएंगे, 9वां और 10वां। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो 9वां प्रश्न देखना आप, 9वां में क्या है, 9वां है 12,796, 12,796, इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो 6 का आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 36 में 6 है, तो इकाई का अंक क्या आया, 6 आया, 36 में इकाई का अंक क्या आया, 6 आया, तो यही 12,796 का इकाई का अंक होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 12,796 का वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर कितना होगा, 6। ठीक है, इस तरह से आपने 9वां प्रश्न भी हल कर लिया है, इसका क्या आया, 6 आया। अगर आप 10वां देखना चाहें तो 10वां हम कहीं यहां पर भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने, ये आपका पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, और 9वां आपका ये हो गया। 10वां हम यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं बची है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको 10वां, याद रखना ये 10वां प्रश्न है। 10वें में क्या है, 5 5 5 5 5, 55,555, इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 5 है, तो जो इकाई का अंक है उसका आप वर्ग करिए, तो आपने 5 का वर्ग किया तो कितना आया, 25। अब इसमें 25 में इकाई का अंक क्या है, 5। अब जो इसमें इकाई का अंक है वही इस पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा, तो यहां पर लिखेंगे 55,555 का वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर क्या होगा, क्या आया यहाँ पर, इकाई का अंक क्या आया, यहाँ पर देखो आप 5 आया, इकाई का अंक 25 में 5 ही है ना इकाई का अंक, तो 5 आया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर वर्ग करके देख लेना, जो इसका इकाई का अंक है उसका वर्ग करके आपको देख लेना। यहाँ पर 25 आया था तो इसका इकाई का अंक 5 हो गया, तो 55,555 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 5। ठीक है, यही आपको आंसर लिखना था। तो इस तरह से आपने 10 प्रश्न हल कर लिए हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।